मुकेश सहनी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के जीतन राम मांझी अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें सामने आई है उसमें मुकेश सहनी तो काफ़ी गुस्से में हैं ही, लेकिन अब जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं अभी तक न तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी बिहार में एनडीए के घटक दल हैं और इनके साथ व्यवहार हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसे देख करके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी गौर करने लायक है। इस बात को सुन करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और बिहार में भी इसके व्यापक असर देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी फूलन देवी के शहादत दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। इस बीच आपको खबरों के माध्यम से हमने बताया था कि किस तरह से वो फूलन देवी की तस्वीर लगाना चाह रहे थे और इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने, अवेयर करने और उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। खास करके अपने समाज और अपने समाज के उपजातियों को मिला करके जीतन राम मांझी इन सारी बातों को जिस तरह से कर रहे थे मुकेश सहनी, उसको लेकर के बिल्कुल सही बता रहे थे। उनका कहना था कि इस देश में ऐसे संविधान, ऐसा कानून है कि कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव की तैयारियां कर सकता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से व्यवहार किया, वो व्यवहार कहीं से उचित नहीं था और हम इसकी निंदा करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा भी संगठन उत्तर प्रदेश में है, हालांकि हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम भी पहुँचेंगे और देखते हैं कि किस तरह से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए सोचना चाहिए था कि बिहार में वो हमारे साथ सरकार चला रही है और हमारे ही कारण यहाँ की सरकार चल भी रही है। जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस बात को बड़ी गौर से समझना चाहिए कि बिहार में सरकार चल रही है और उसके एक बड़े मजबूत पिलर हैं मुकेश सहनी। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जीतन राम मांझी के बयान को यूं ही नहीं लिया जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की लगातार बैठकें हो रही हैं, आपस में बातचीत और चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी का मुकेश सहनी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर इतना कड़ा प्रतिक्रिया देना कुछ न कुछ तो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके व्यापक असर बिहार में भी पड़ेंगे। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन खबरों के माध्यम से जो बातें आई है उस पर जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो कहीं से उचित नहीं है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि सन ऑफ मल्लाह जी के कार्यक्रम को प्रभावित कर शहीद फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त करने की घटना की हम निंदा करते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी शहीद सांसद की प्रतिमा जब्त करने की शायद यह पहली घटना है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सन ऑफ मल्लाह के साथ हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बातें कहाँ जा रही हैं। इस बीच में संभावना व्यक्त हो रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसके व्यापक असर देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जम करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुकेश सहनी के साथ किए गए व्यवहार पर चुटकियां ले रहा है और फप्तियां भी कस रहा है। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफ़ी ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुकेश सहनी का पैजामा का डोरी तक खुल गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है मुकेश सहनी के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर के और निश्चित रूप से ये एक मामला गंभीर होता जा रहा है। अब देखना होगा
कि मुकेश सहनी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वो सरकार के साथ बिहार में सटे रहते हैं या फिर आगे की कुछ कार्रवाई करते हैं या विचार करते हैं। जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र पूरी तरह से इस खबर पर बनी हुई है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।